गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आपकी क्लास फोर्थ की हिंदी वैभव का तीसरा अध्याय अर्थात थर्ड लेसन आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि एक कहानी है महायज्ञ का पुरस्कार। इस कहानी में सच्चे बलिदान व त्याग की महिमा का रोचक ढंग से उल्लेख किया गया है। निस्वार्थ त्याग ही सबसे बड़ा यज्ञ है, मतलब बिना किसी स्वार्थ के, मतलब अपना जिसमें कोई भी लाभ ना हो, ऐसे मन से किया गया त्याग सबसे बड़ा यज्ञ है। बच्चों, एक धनी सेठ थे जो अत्यंत विनम्र और उदार थे, धर्मपरायण थे। इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश नहीं लौटता था। उन्हें वो साधु संतों को भरपेट भोजन दिया करते थे और यज्ञ कराते थे, और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों को दिया करते थे। अकस्मात यानी अचानक उनके दिन पलटे और सेठ की आर्थिक स्थिति यानी उनके पास जो रुपया पैसा था वो कम होता चला गया। नौबत यहाँ तक आ गई, यानी उनकी स्थिति इस तरह से हो गई कि सेठ को भूखों मरने की नौबत आ गई। ऐसी स्थिति उनकी बिगड़ गई। उन दिनों यह प्रथा थी जो चल रही थी कि यज्ञों का क्रय विक्रय हुआ करता था, मतलब आदान प्रदान, यज्ञ दिए और लिए जाते थे। एक दिन सेठानी ने कहा, ना हो तो एक यज्ञ को बेच डालो। अपनी तंगी का विचार कर सेठ एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। उनके यहाँ 10-12 कोस की दूरी पर एक कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जहाँ के सेठ जो थे वे बहुत बड़े सेठ थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ भी कहते थे। उनकी सेठानी ने को कोई देवी शक्ति प्राप्त थी, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती थी। सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। सेठ ने सोचा, उन्हें ही धन्ना सेठ को जाकर ही मैं एक यज्ञ बेच आता हूँ। सेठानी ने 4 मोटी मोटी रोटियां एक पोटली में बांध दी, रोटियां बनाई और उस सेठ के लिए बांध दी। सेठ तड़के में सुबह जल्दी उठे और स्नान कर कुंदनपुर की ओर चल दिए। आधा रास्ता पार करते करते धूप इतनी तेजी से निकल आई कि उन्हें चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई, यानी बहुत तेज उन्हें पसीना आने लगा और भूख भी लगने लगी। सामने एक वृक्ष की छांव देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। यह सोचकर वे उस वृक्ष की ओर बढ़े। पोटली की लोटा डोरी निकालकर पास ही के कुएं से पानी खींचा और हाथ पैर धोकर पेड़ के नीचे आ बैठे। खाने के लिए रोटी निकालकर कौर तोड़ने ही वाले थे कि देखते हैं कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा झटपटा रहा था। बेचारे का पेट कमर से लगा था। सेठ ने एक रोटी उठाई और उस कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा, तो सेठ ने सोचा, एक रोटी इसे और खिला दूं, तो उसने चलने फिरने योग्य, तो जिससे कि वो चलने फिरने योग्य हो जाए, इसे एक और रोटी डाल दूं। तो यह सोच सेठ ने एक रोटी उठाई और उसे खिला दी। रोटी खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। समीप मीन्स पास आ गया। सेठ ने देखा कि अभी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है, तो सेठ ने सोचा, एक रोटी और दे दूं तो वो अच्छी तरह से चल फिर सकेगा। ऐसा थोड़ी देर में कुंदनपुर मैं तो थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। सेठ ने मुस्कुराते हुए तीसरी रोटी भी उस कुत्ते को खिला दी। एक रोटी बची, उसे स्वयं खाने वाले थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंखें अब भी उसकी ओर जमी हुई हैं, मतलब कुत्ता अब भी उसकी ओर देख रहा है भूख से कि ये मुझे फिर से एक और रोटी डालें। तो कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ओर जमी थी। सेठ ने के मुंह से निकला, हाय बेचारा, न जाने कितने दिन से भूखा है, ले एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें ताकत आ जाएगी। सेठ ये सोचता है। तो
वह यह किसी बस्ती तक, मतलब बस्ती जहाँ लोग रह रहे हों, ये वहां तक पहुंच जाएगा। तो ये सोचकर उस सेठ ने वो चौथी और अंतिम रोटी भी उस कुत्ते को खिला दी और स्वयं ने एक लोटा पानी पिया और थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। दिया जले सेठ कुंदनपुर में धन्ना सेठ की हवेली पर पहुंच गए। यानी शाम तक दिया जले, दिया बाती का समय होता है शाम का, जब तक वह कुंदनपुर पहुंच गए उस सेठ के यहाँ पर। तो उन्होंने उठकर सेठ का हवेली पर पहुंचे तो उन्होंने उठकर सेठ का स्वागत किया और पूछा, कहिए कैसे आना हुआ? सेठ ने कहा, संकट में हूँ, एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी आई और बोली, सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से पूछा। सेठानी ने समझाते हुए कहा, आज रास्ते में स्वयं ने खाकर आपने 4 रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी। यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है? निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ है। यानी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी स्वार्थ के किया गया कर्म ही, कार्य ही सबसे बड़ा यज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? उसमें यज्ञ जैसी क्या बात है? सेठ चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्होंने मनबोचित कर्तव्य का मूल लेना उचित न लगा। अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुंचे। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख सेठानी बोली, क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले? सेठ ने सारी कथा सुनाई। सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई। वेदना मीन्स उनकी जो परेशानी थी, उनका जो दुख था, वो विलीन हो गया, यानी पता नहीं कहाँ चला गया। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति। दिया बत्ती का समय हुआ, मीन्स फिर से शाम का समय हो गया दिया बत्ती का। सेठानी दिया जलाने उठी तो रास्ते में किसी वस्तु से ठोकर लगी, गिरते गिरते बची। जैसे तैसे दिया जलाकर देखा कि फर्श के पत्थर पर चौका ऊपर हो गया है। ऊपर उठने का कारण सेठानी को ठोकर लग गई है। सेठानी ने सेठ को आवाज़ दी, देखो फर्श का एक चौका उखड़ गया है, उसे जमा दो। मतलब फर्श टूट गया था, उखड़ गया था। सेठ ने चौके को ठीक तरह से जमाने के लिए जैसे ही कुंदे को उठाया तो नीचे तहखाने की सीढ़ियाँ दिखाई दी। अरे यह तो तहखाना है। तहखाना मीन्स पुराना एक कमरा, एक नीचे कमरा। हमें तो इसका पता ही नहीं था। उनके मुंह से निकला। दिया हाथ में लेकर सेठ सेठानी तहखाने में उतरे। तहखाने में हीरे जवाहरात भरे थे। ये देख दोनों के पांव वहीं जम गए। कुछ देर बाद सेठानी को चेतना लौटी। बोली, प्राणनाथ, यह महायज्ञ का पुरस्कार है। स्वयं भूखे रहकर भी एक प्राणी की भूख मिटाई, यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है। भगवान ने उसी महायज्ञ का पुरस्कार आपको दिया है। पुरस्कार मीन्स इनाम आपको दिया है। सेठ ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, स्वयं कष्ट सहकर दूसरों के कष्ट कम कर सकूं, ऐसी शक्ति मुझे देना। अर्थात बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के किया गया काम ही सच्चा यज्ञ है या सच्चा कर्म है। या आपके कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं जो आपको पढ़ने हैं, याद करने हैं। विनम्र मीन्स विनीत और सुशील। तंगी मीन्स परेशानी। धर्मपरायण, धर्म में आस्था रखने वाला। निस्वार्थ, बिना लोभ के। अकस्मात मीन्स अचानक। ये सब आप अच्छे से देखना और याद करना। आपके भी ये प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जो कि आपको आपके साप्ताहिक गृह कार्य में बता दिए जाएंगे, दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।